हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लेके आ चुका हूँ मैं ऐसी वीडियो जहाँ पे आपको पत्र लिखना ही नहीं, साथ में आपको पत्र के बारे में बताएंगे कि पत्र में होता क्या है। पत्र में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे कि अगर पत्र लिखना ना भी पता हो फिर भी आपको अगर 5 नंबर का है तो उसमें 4 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। सो लेट्स स्टार्ट। पहला यहाँ पे पॉइंट है सरलता। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। सरल भाषा में भाषा सीधी, स्वाभाविक व स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, पत्र जो होता है उसको सरलता, उसमें सिंपलिसिटी पहली बात है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है कि बहुत ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं कि संस्कृत के मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है कि सामने वाले के समझ में ना आए। जो डेली रूटीन के हिसाब से बातें होती हैं, कुछ भी जैसे आप तुम या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होनी चाहिए सिंपलिसिटी के साथ। ठीक है, सरल वर्ड का समझ लो बात को। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट है स्पष्टता। स्पष्टता, जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो वह पत्र प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, शब्दों का चयन, कैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, वही बात आगे सरलता में ही ये जुड़ रहा है बट थोड़ा सा अलग है। सुमधुर होगा तो प्रभावशाली होगा, मतलब ऐसी ऐसी वाणी आपकी, ऐसी भाषा उसमें लिखी होनी चाहिए कि सामने वाले पे इतना फ़र्क डाल दे कि काफ़ी अच्छा लगना चाहिए, पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना है, जैसे कुछ भी जहाँ पे मन हो रहा है वहाँ पे लिख रहे हो। वाक्य को कहाँ पे लिखना है, शब्दों का चयन, कहाँ से बढ़िया शब्द निकालो, तुम की जगह पे आप लगा दो। ऐसे आप लगाओगे ना तो स्पष्टता निकल जाएगी और पत्र बहुत अच्छा आपका लगेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा संक्षिप्तता। संक्षिप्त विवरण होता है ना, उसी प्रकार से पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब जैसे किसी एक टॉपिक पे बात हो रही है तो दूसरा टॉपिक उसमें नहीं घुसेड़ना चाहिए। ठीक है, एक ही टॉपिक पे बात होने दो। ओके, संक्षिप्तता, समझ रहे हो। मतलब एक ही बात पे है तो उसी बात को संक्षिप्त पूरा कर दो कि बात क्या है, और साइड की चीज़ें मत उठाओ। ओके, फोर्थ पॉइंट है शिष्टाचार। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता है। के पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, अगर शिष्टा मतलब शिक्षा होनी चाहिए पत्र लिखने के लिए कि आपके अंदर संस्कार, समझते हो ना, शिक्षा उसी से पूरा आशय है। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता ही है। किसको पत्र लिख रहे हो, अगर बड़े हैं तुमसे, आपसे अगर बड़े हैं तो आदरपूर्वक लिखोगे। मीन्स मतलब आदरपूर्वक पत्र पे नहीं लिखोगे, आदरपूर्वक शब्द नहीं लिखना है। आदरपूर्वक मीन्स उस हिसाब से लिखना है, प्यार से लिखना है। ठीक है, उस हिसाब से आप समझ ही गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कि फिफ्थ है आकर्षकता व मौलिकता। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। आकर्षकता, आकर्षक जैसे होना चाहिए, और मौलिक मतलब एक हिसाब से फिट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, पत्र में घिसे पीटे वाक्यों से प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे वही बात है, एक वाक्य अगर बोल रहे हो तो उसको बार बार मत घुमाओ, ऐसा वैसा मत करो। तो मतलब शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। आकर्षक मतलब काफ़ी अच्छा लगे आपको, मतलब पत्र आपको ही अच्छा लगेगा तो फिर आगे वाले को अपने आप अच्छा लगेगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे उद्देश्य पूर्णता। कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य पूर्णता मतलब उद्देश्य काफ़ी उसमें भरा होना चाहिए कि आप सामने वाले से कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आप उनसे चाहते हैं। तो पत्र में यही चीज़ लिखी जाती है। ठीक है, जैसे क्या वो चाहते हैं, क्या आप उन्हें देना चाहते हैं, मतलब क्या इज्जत, क्या समझ रहे हो बात को। जिज्ञासा, किसी प्रकार की जिज्ञासा और शंका, स्पष्टीकरण, आवश्यकता शेष नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि शंका, कैसे पत्र लिखा है, किसने लिखा है, किसी ने दूसरे के नाम से तो नहीं लिखा है। उद्देश्य पूर्णता मतलब पूरी स्पष्ट बात कह दो, सामने वाला ये सोच ही ना पाए कि क्या ये दूसरे ने लिखा होगा या फिर गलत है, क्या है, मतलब कुछ एक सवाल भी नहीं माइंड में उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको पत्र लिखना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा शायद। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक क्या होते हैं वो भी आपके लिए लेके आ चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो औपचारिक पत्र है। अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के गल टाइप हो गया, पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। जो सरकारी काम होता है, मीन्स जो ऑफिशियल काम होता है, ऑफिशियल का ऑफिस का काम, सरकारी काम, दफ्तर, एक ही बात है। औपचारिक पत्रों के जो मतलब सरकारी टाइप, ओहो, जो मतलब सरकारी टाइप का होता है। ठीक है, औपचारिक यहाँ पे जो लिखा है वही है, जो कार्यालय द्वारा जहाँ काम वाम होते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है, वो औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र दोस्तों वो होता है
जो पत्र निजी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता है। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात व भावना को उन्मुक्तता के साथ बिना लाग लपेट लिख सकता है। जैसे इसमें ऑफिशियल वर्क नहीं होता है कुछ भी, ये जैसे अपने माता पिता को लिखा जाता है, भाई बहन को लिखा जाता है, और जो फ्रेंड्स को मैरिज के लिए मतलब शादी के लिए इनवाइट किया जाता है उसमें लिखा जाता है। ये होते हैं अनौपचारिक, मतलब कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है इसमें, अपने दिल की भावनाएं लिख रहे हैं, अपने पारिवारिक माहौल में है, ठीक है। अनौपचारिक हो गया, ठीक है, मतलब परिवार से रिलेटेड हो गया, अपने मतलब रिश्तेदारों से रिलेटेड, ये हो गया अनौपचारिक। और ये औपचारिक था, ये था औपचारिक, ठीक है। औपचारिक अर्थ मतलब ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड, जिसमें मतलब कामकाज होते हैं वो औपचारिक पत्र लिखा जाता है। स्कूल में अगर नहीं जाना है तो औपचारिक पत्र हुआ, अगर किसी को भाई बहन की शादी में बुलाना है तो वो अनौपचारिक पत्र हो गया। ओके दोस्तों, तो यही था सिस्टम रिलेटेड। आपको मैं एक पत्र भी दिखा देता हूँ कि कैसे किस टाइप से लिखा जाता है। ओके सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो यहाँ पे औपचारिक पत्र, ये वाला साइड वाला है औपचारिक पत्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा औपचारिक पत्र और ये रहा अनौपचारिक पत्र। ओके, औपचारिक पत्र में क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, जैसे मतलब औपचारिक पत्र, परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2000 सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से ये समझ रहे हो कि मतलब औपचारिक या ऑफिशियली कोई है। मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र, ये समझ रहे हो ना बात को, ऐसे सिस्टम है। ओके, और बाकी इधर दे रखा है अनौपचारिक पत्र, परीक्षा भवन नई दिल्ली, आदरणीय पिताजी। ओके, पिताजी देखिए रिलेटेड है, अनौपचारिक हो गया। और इधर पिताजी का कोई नहीं था, यहाँ से कोई रिलेटेड ही नहीं था, ठीक है। पूरा ऑफिशियली वर्क है, कामकाज का वर्क है, औपचारिक पत्र हो गया। और ये रिश्तेदारों के लिए या फिर अपने माता पिताओं के लिए, भाई बहन के लिए, चाचा चाची के लिए, मामा मामी के लिए, जो भी है दादा दादी के लिए, ये सब होते हैं अनौपचारिक पत्रों के। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में।